बड़म्बा कुमारी, अतिथि की इज्जत करना ये हर परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर अतिथि की भी जिम्मेदारी होती है कि वो जिस परिवार में आए उस परिवार की मर्यादाओं का पालन करे, उनका मान सम्मान करे। राधा ने आपको अपनी छोटी बहन की तरह माना। हमें भी बहुत अच्छा लगा कि उसने आप पे विश्वास रखा। आप इस घर में आई थी जरूर जगबंधु के साथ, लेकिन अगर आप इस घर से जुड़ी हैं तो सिर्फ और सिर्फ राधा के कारण। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि उसे लग रहा है कि आपको अपने बाबा के पास वापस जाना चाहिए। उसने आपसे बात की, जगबंधु से भी की, लेकिन ना आप मान रही हैं और ना ही जगबंधु। राधा दीदी का दुख मैं समझ सकती हूँ और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके दुख का कारण बनूं। ये घर उन्हीं का है और मैं यहाँ पर अतिथि बनकर आई, लेकिन यहाँ आकर मुझे एक परिवार मिला जिनसे मुझे ढेर सारा प्यार मिला और इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। जब बख्शी जी वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। उनसे क्या बात करनी? जी मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ। कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही आपने मेरे जमाई जी को चंगुल में फंसाना शुरू कर दिया है। कि आप क्या कह रही है और क्यों कह रही है? अगर आप सच जानती तो सच मुझे नहीं पता है, अंधी हूं मैं। मुझे दिखाई नहीं देता कि कैसे आप तितली बनकर मेरे जमाई जी की चारों तरफ मंडरा रही है। आप जैसी लड़की को अच्छे से समझती हूं मैं, जिसका अपना राजपाट छिन गया, सम्मान छिन गया। उसके लिए तो सबसे सरल रास्ता है कि किसी ऐसे को फंसाओ जो तुम पे दया दिखाए, तुम्हें अपने घर ले आए। ये आप क्या कह रही है? वही जो सच है। ये सच बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हैं और वो भी मन घड़त। मैंने पहले ही कहा था कि आपके नजरिए में दोष है। आप सिखाएंगे मुझे? आप सिखाएंगे? देवी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। आज तो मैं इन्हें जवाब दे के रहूंगी। ये बार बार कहती रहती है कि मेरे नजरिए में दोष है, तो क्या राधा का नजरिया भी खराब है? सुवर्णा देवी, अब तो इनके पिता को बुलाइए, आने दीजिए उन्हें। अब उनके सामने ये बात खोली जाए कि यहाँ पे ये क्या गुल खिला रही है। बाबा को इसमें लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? इससे दिखाई देता है कि इनके मन में चोर है। चोर बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ किसी कारण से रह रही हूँ। कारण निकल आया मुंह से। वो कारण क्या है मैं बताती हूँ। राधा को हटा के जमाई जी के जीवन में आप उसकी जगह लेना चाहती है। यही संस्कार दिए हैं आपके पिता ने आपको, या फिर इन सब बातों में वो भी शामिल है? क्योंकि अब तो उनके पास भी राजपाट नहीं बचा है। ऊपर से उन्होंने ये भी सोचा होगा कि जिस बेटी को फिरंगी उठा के ले गए थे उससे तो कोई विवाह करेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई होगी। वरना कोई अपनी कुंवारी बेटी को दूसरों के घर कहाँ रखते? बस बहुत हो गया। जिस घर में मेरा आत्मसम्मान नहीं, जिस घर में मेरे बाबा के लिए मान नहीं, वहां मैं नहीं रह सकती। बड़म्बा कुमारी, आप धौंस इसे किसे दिखा रही है? बंधरा देवी, आप बहुत कह चुकी हैं, अब मुझे बात करनी। बातें बहुत हो गई, अब इन्हें यहां से जाना ही होगा। आज इस घर में या तो ये रहेंगी या फिर मैं। इस परिवार को धर्म संकट में मत डालिए।
मैं जा रही हूँ। ओह, मैं जा रही हूँ ये बोल के आप महान बन रही है। आप जैसी लड़की को इस घर से कैसे निकाला जाता है मैं बताती हूँ। बड़म्बा कुमारी, आपको अगर जाना ही है तो आप कल सुबह चली जाइए। मैं तैयारी करवा देती हूँ आपको आपके बाबा के पास। आपने इतने दिन मुझे अपने घर में शरण दी, उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन अभी रात होने वाली है। अंधेरी रात में खो जाना स्वीकार है, लेकिन एक और रात यहाँ रुककर अपना आत्मसम्मान खो दूं नहीं कर सकती। ये भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद। और ये राजकुमारी कल्याणी के लिए। अचानक आपके मन में उनके लिए इतनी नफरत कि आपने प्रसाद का भी सम्मान नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं खुद जाके उन्हें दे देता हूं। क्या बात है मां? क्या हुआ? राजकुमारी कल्याणी कहाँ है? वो यहां से चली गई। चली गई? कब, क्यों, कहां, कैसे? अरे ऐसे कैसे अचानक चली गई? किसने कुछ कहा उनसे? बिना बताए गई? अरे कैसे गई? किसी बात का उत्तर आप लोगों के पास? अरे समझ नहीं आ रहा कि अच्छा भला इंसान जो इस घर में परिवार के समान रह रहा था अचानक कैसे चला गया? कहीं आप कि जो उन्हें भेज देने की जो इच्छा थी यहां से, वो उसका कारण तो नहीं? क्योंकि राधा ने सिर्फ आप और आपकी मां ही चाहती थी कि वो यहां से चली जाए, बाकी और कोई नहीं चाहता था। आपको कुछ बताया? जाने से पहले आपको मिली? क्या आप जानती थी वो जा रही है?
नहीं नहीं, आपको तो नहीं पता होगा है ना? अगर आपको पता था तो आप नहीं जाने देती। कम से कम मेरे आने तक, लौटने तक आप उन्हें रोक के रखती। मैंने उन्हें रोकना चाहा लेकिन वो नहीं माने। नहीं माने? तो आपको पता होगा ना कि वो क्यों जा रही थी? पूछा होगा ना आपने मां? अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो परिवार का हिस्सा थी इतने दिनों से, तो ऐसा क्या होगा कि एक दिन में सब कुछ बदल गया? बोलिए मां, बोलो रहा था। जमाई जी आप चुप रहिए। नहीं, आपसे बाद में बात करेंगे। ये परिवार की बात हो रही है, हमारे परिवार की बात हो रही है। कहा था ना मैंने राधा कि मैंने उनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मैंने वचन लिया है। वचनबद्ध हूं, कहा था ना मैंने। मैं सोचता था कि मेरे दिए हुए वचन की रक्षा तुम जरूर करोगे। ये नहीं सोचा था कि अपने भरम के लिए मेरे धर्म को भुला दोगी और उससे मुंह मोड़ लोगी। कभी नहीं। जगबंधु, अगर किसी के यहाँ रहने से राधा को तकलीफ हो रही है तो उनका यहाँ रहना सही। अगर राधा को किसी तकलीफ हो रही तो मुझसे होनी चाहिए माँ, क्योंकि मैं राजकुमारी को इस घर में लेकर आया। उन्होंने इसको वचन दिया था कि मान सम्मान की रक्षा करूंगा बिना किससे पूछे, बिना किसी से पूछे उन्हें यहां लेकर आया। ऐसे में तो मुझे भी घर छोड़ के चले जाना चाहिए। तो मैं भी घर छोड़ के चले जाता हूं। मुझे रहने का कोई हक नहीं। किसी पराये स्त्री, मैंने कहा ना आपसे, बीच में मत आइए, बाहर रहिए आप। कब गई हो? आज शाम। कौन उन्हें छोड़ने गया था? अब आपसे पूछो, कौन उन्हें छोड़ने गया था? कैसे गई वो? मैंने उनसे कहा था मैं रथ तैयार करवाती हूँ, लेकिन वो अकेली। कोई है? भाई को बुलाइए जल्दी। आश्चर्य मुझे इस बात का नहीं कि आप लोग ने अपना अपना पक्ष सामने रख दिया है। आश्चर्य इस बात का है कि किसी के मन में चिंता का कोई भाव नहीं है। कोई इस घर से चला गया, पैदल चला गया, कहां गया, उसकी सुरक्षा की चिंता किसी को है ही नहीं मां। ऐसा मानवीय बर्ताव इस स्कूल में, इस परिवार में पहले कभी नहीं हुआ है मां। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे। आज्ञा फेंका आ गया है। राजकुमारी कल्याणी को ढूंढना है। हर दिशा, हर गांव, हर आदमी से पूछो, और जैसे मिल जाए तो पूरे सम्मान के साथ उन्हें यहां लेकर आओ। मैं कौन के लिए निकल रहा हूं। जी आज्ञा। जगबंधु, मैं जानती हूँ तुम इस समय बिल्कुल शांत नहीं हो, इसलिए तुम कोई बात नहीं सुनोगे, लेकिन अच्छा होगा अगर बड़म्बा कुमारी को तुम उनके पिता के पास छोड़ के आओ। उनके लिए भी यही अच्छा होगा। उसका फैसला भी होगा मां,
लेकिन सबसे पहले वो यहां आएंगी, इस घर में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे वापस लौटने तक आप शेरगढ़ पहुंच चुके होंगे। हरे कृष्ण। राधे राधे। अकेले यात्रा पर निकली है? बहुत थकी हुई लग रही है, जैसे पूरी रात यात्रा कर रही है पैदल। आप थक गई होंगी, आइए हमारे साथ कुछ विश्राम कर लीजिए। थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। आपको देख के पता चल रहा है कि आपने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। कहां से आ रही है आप? क्या रास्ता भटक गई है? और कोई साथ में है? भगवान कृष्ण आपको रास्ता दिखाएंगे, सब अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए। सुनिए, अगर आपको वो कुछ पूछे तो कहिएगा कि आपने मुझे नहीं देखा। कौन है वो? आप बस मना कर दीजिएगा। लेकिन झूठ कैसे बोलूं? बस समझ लीजिए कि किसी की भलाई के लिए आप सच छुपा रही है। मैं अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। क्या आपने उसे इस तरह आते हुए देखा? नहीं, यहाँ तो हमने किसी को नहीं देखा। नहीं देखा? भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे मिल जाए। मेरे जाने के बाद अगर वो आए तो कह दीजिएगा कि मैं ढूंढते हुए यहाँ आया था। अरे पकड़ो, संभालो, पकड़ो इसे, संभाल के। क्या हुआ इन्हें? बॉक्सी जी, बॉक्सी जी, बॉक्सी जी, क्या हुआ इन्हें?
लाल बिच्छू ने डसा हुआ लगता है, बहुत है यहाँ पर, और इनका विष भी घातक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।